नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ शोगामा की आवाज़। मुजफ्फरनगर एक और जहां सभी मुस्लिम राजनेताओं से सभी पार्टियों ने किनारा किया हुआ है, तो वहीं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा मुस्लिम नेताओं को एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई। उसी क्रम में लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में कमर कसते हुए मुजफ्फरनगर पुरकाजी नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन हाजी कमरुज़्ज़मा साहिब के साहिबजादे और कांग्रेस पार्टी के युवा नेता सैयद मुनीर जामा को इंडिया गठबंधन द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए बिजनौर लोकसभा चुनाव में ऑब्जर्वर बनाया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार और धन्यवाद व्यक्त करूंगा। और श्री इमरान प्रताप टी जो MP राज्यसभा है और हमारे शाकिर अली साहब हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनका मैं तहे दिल से और अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरह की जिम्मेदारी आज उन्होंने मुझे बिजनौर लोकसभा में बनाकर ऑब्जर्वर भेजा है, तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और पूर्व में जैसे सहारनपुर का मुझे प्रभारी बनाया था, उसके लिए भी डबल मुझे जिम्मेदारी दी गई। इसके लिए मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व का। और मैं कहना चाहता हूं कि जो ये चुनाव है, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो है लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और संविधान को बचाने का चुनाव है। तो इसी तरह से ये महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जो हुआ है, ये इसी तरह से अपनी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। लोकतंत्र को जो किस तरह बचाया जाए, ऐसी ताकतों के साथ जो फ़िरकापरस्त ताकतें हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, ठीक है, वो जो रोज़गार की बात नहीं करते, लोगों की जो हमारे युवा बेरोज़गार हैं उनकी बात नहीं करती, महंगाई की बात नहीं करते, वो सब बातें धर्म और राजनीति की, जाति की बात करते हैं। इसलिए ये गठबंधन बना कि मिलकर चुनाव लड़कर भाजपा की सरकार को, जो झूठी सरकार है, जुमलों की सरकार है, 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया हर साल, अच्छा, और 15-15 लाख रुपए का रोज़गार का, वो मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं आज। कि उन गारंटी का क्या हुआ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो 2 लाख, वो 2 करोड़ रोज़गार वो देना चाहते थे और 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे। बाद में उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि ये जुमला था, जुमला होता है ये। तो आप देखिए गारंटी उनकी कैसी है। और जो इंडिया गठबंधन जो गारंटी दे रहा है, जो कांग्रेस पार्टी जो गारंटी दे रही है, युवाओं के लिए श्रमिक न्याय है, युवा न्याय है, किसान न्याय है, MSP की गारंटी सरकार दे रही। किसान की बात नहीं करना चाहती आज भाजपा सरकार। किसान से मिलने का टाइम नहीं है भाजपा सरकार पे। आप देखिए, वो जितने भी बाहर देशों में जाएंगे, सब जगह फिरेंगे, मगर अपने किसान से आप मिल नहीं सकते, जो हमारा अन्नदाता है, जो आपको, आपके घर गेहूँ जिसकी वजह से आप रोटी खाते हो, अनाज खाते हो, उसकी वजह से आप उसकी बात सुनने को आज तैयार नहीं है। वो सड़कों पर है, उसके लिए आप लाठी चला रहे हो, उसके लिए आप जो है गोलियां चला रहे हो। अभी भी पीछे आपने देखा कि किस तरह से जो है किसान की मौत हो गई गोली लग के। तो ये सब आप देख रहे हो। इस तरह की बात ये है, इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ेगा और सब मिलकर एक साथ हैं। लोकतंत्र बचाने की ये लड़ाई है और जैसी मुझे जिम्मेदारी दी गई, मैं इसको अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी तन मन धन से इस जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगा और पूरी बिजनौर लोकसभा में कोशिश करूंगा कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ से हम लोकसभा भेजने का काम करें और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का 2024 में काम करें। किसी से मुकाबला समझते हैं कि जो कोई पार्टी आपकी हो? देखिए, मुकाबला तो जो है सिर्फ NDA वर्सेस इंडिया है। और जो देश को बचाना चाहते हैं, देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और जो देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, वो सिर्फ वो इंडिया गठबंधन के साथ है। और जो देश को, संविधान को बदलना चाहते हैं, अभी कह रहे थे, अभी मैंने सुना एक बीजेपी के विधायक जो थे, मंत्री हैं, उनका बयान सुना। वो कहते थे कि तुम वोट दो, मोदी को वोट दो ना दो, प्रधानमंत्री तो वही बनेंगे। तो इससे क्या जाहिर होता है, जैसे अब कहते हैं वो 400 पार है, तो क्या ये सब मैं समझता हूँ क्या फिक्स हो गया है ये, कि कोई आप वोट, मतलब आपकी कोई वोट की वैल्यू ही नहीं है। आप वोट क्या है, आपको वोट की कोई वैल्यू नहीं कि वोट दो ना दो, प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे। तो इससे क्या पता लगता है। तो आपको यही है कि बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, बेरोज़गार युवाओं को जो है रोज़गार देना है और जो किसानों को न्याय देना है, MSP की गारंटी देनी है, ये सब जो है इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी की सरकार जिस तरह से आएगी, उसी को मैं समझता हूँ मजबूती देगी और इसके बीच के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोई आप समझिएगा कि कोई बसपा
जो है बीच का रास्ता करते हैं कि बसपा जो है आ रही है मजबूती से चुनाव लड़ेगी, मैं समझता हूँ वो खुद जो है सरकार की एक बी टीम की तरह काम करती है। उन्होंने राज्यसभा में भी उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई जाए ये इंडिया गठबंधन ना जीते, इसे ना जीतने। तो आप देखिए वो देश के साथ हैं कि देश के खिलाफ खड़े हैं वो। तो इस तरह से मैं बताता हूँ आपको कि ये चीज़ जो है कोई बीच की लड़ाई नहीं है। एनडीए वर्सेस इंडिया, देश के विरोध करने वाले लोग या देश के साथ करने वाले लोग। इसी के साथ मैं जो कहूँगा, अपने लोगों से भी अपील करूँगा कि आप इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करें, ताकि आने वाले टाइम में आपके अधिकारों को बचाया जा सके, आपके शोषितों, वंचितों को, पिछड़ों को, अगड़े को, पिछड़ों को, सबकी अधिकारों को बचाया जा सके, और सब मिलजुल कर मेहनत कर इस इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाने का काम करें 2024 में, ताकि आपका आने वाला टाइम खुशहाल हो।